ये क्या, बेल यहाँ पे खराब निकला। और एक बेल देखते हैं। शिट, ये बेल भी हमारा खराब ही निकला। और इस तरह सा करते करते लगभग हमारा 4 से 5 बेल पूरा सड़ा हुआ निकला। मतलब इतना आस था ना कि बेल पन्ना खाने का, सारा सामान लाके रखे थे, आइस वगैरह भी सब रखे थे, पर खोदा पहाड़ निकला चूहा। मतलब इस तरह से हमें बस 1-2 बेल ही अच्छे मिले, और बाकी सारे बेल हमारा खराब हो चुके थे, क्योंकि इसको हमने 4-5 दिन पहले ही लाके रखे थे और वो सड़ गया था। संडे का दिन था, बेल पन्ना तो जरूर बनाएंगे। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे जो गिलहरी और चिड़िया को यहाँ पे खाना दे देते हैं, जैसे कि चावल हो और या तो फिर जो रोटी हम यहाँ वहाँ पे तोड़ के दे देते हैं। और तब तक वहाँ पे मेरे जेठ जी आ गए थे और उनके बेटे के साथ फिर जिमी को लेके चले गए मार्केट को, क्योंकि संडे का दिन उनका यहाँ से इनविटेशन आया था, तो उनके घर में जाके लंच करना था। तो इसलिए हम सब रेडी हो रहे थे। और गिलहरियों को आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गिलहरी ना यहाँ पे रोज आते हैं। तो मेरी सासू माँ इनको खाना देती है, जैसे कि रोटी हो, पराठा हो, या तो फिर जो भी रात का बासी रहता है, या तो फिर अगर कुछ भी नहीं हो तो ताजा रोटी बना के भी उसको तोड़ के देते हैं। तो तब तक हम आ गए थे बेल पन्ना बनाने के लिए। तो ये क्या, सारे बेल हमारा यहाँ पे खराब निकले हैं। बहुत मन था बेल पन्ना पीने का, क्योंकि पूजा आपा के यहाँ हम जा रहे थे, मतलब मेरे जेठ के यहाँ जा रहे थे लंच के लिए। तो सोच रहे थे कि उनके उनके लिए ये बेल पन्ना बना के लेके चलते हैं। पर जितना भी बेल तोड़े सब खराब निकले। तो जो मन था बनाने का बहुत सारा, सब टूट गया। फिर भी एक एक करके तोड़ते गए, देखते गए कि कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा खराब हो गया। जो अच्छा वाला है उससे ही बना लेंगे, चाहे कम हो पर बना के तो आज रहेंगे बेल पन्ना। तो फाइनली यहाँ पे 3 से 4 जो बेल निकले थे ना, उसी में ही बेल पन्ना बन गया था। तो बेल पन्ना बनने के बाद, जैसे कि हमारे यहाँ दीवार का काम चल रहा है, तो लेबर भी लगे हैं, तो उनके लिए भी बेल पन्ना हुआ था। और उसके साथ पापा, ये बच्चे और हम सब मिलके बेल पन्ना पिए थे। मतलब लगभग 20 ग्लास यहाँ पे बेल पन्ना हुआ था। और जानू को देखिए यहाँ पे कैसे पी रहे हैं, उनको बेल पन्ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुझे थोड़ा सा मीठा कम लगा, तो थोड़ा सा और यहाँ पे गुड़ दे रहे थे। और उसके साथ बूंदी, यहाँ पे छेना गोजा, और भी बहुत सारे डाले गए थे। चेरी वगैरह जानू ने लाए थे, बोले कि चेरी भी डाल दो। फिर हम सब दोपहर का टाइम था, फिर हम पूजापे के यहाँ जाने वाले थे। और दोपहर का जो धूप था ना, इतना ज्यादा था, मतलब मैं क्या ही बताऊं। मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी हम चल रहे थे। और जानू तो अपनी गगल्स पहन लिए थे, वो चल रहे थे। तो धूप में तपते तपते हम चल रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ जाना था और लगभग 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस था उनके घर के लिए। तो जल्दी जल्दी चल रहे थे, कहीं छाँव हो तो चढ़ा थोड़ा मतलब राहत मिल जाए। पर रास्ते में वही सोचते हुए, बात करते हुए जा रहे थे। मतलब साइड में बहुत सारे पेड़ है, पर रास्ते में एक भी पेड़ नहीं है। तो जो छाँव मिलनी थी रास्ते में, वो नहीं मिल रहा था। और धूप इतना ज्यादा हो रहा था ना, सोच रहे थे एक छतरी ले आते तो अच्छा रहता। और ये सब देखिए, साइड में कितना सारा पेड़ है। और ये जो मंदिर बन रहा है ना, इसका कंप्लीट होते शायद 2-3 साल और भी लग जाएंगे। और ये बच्चे पता नहीं किस तरह सा धूप में कॉलेज से आ रहे हैं, और जैसे कि स्कूल से आ रहे हैं। और ये बछड़ा छाँव में आराम से सो रहा है। मैंने थोड़ा सा उसको प्यार कर लिया था, और बहुत ही प्यारा था, मुझे कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद फिर हम आगे आए, देखे तो मुझे देख के ये सारे गोट क्यों भाग रहे हैं, ये बकरी सारे भाग रहे थे मुझे देख के। शायद जिमी उनको डरा रहा था, इसी वजह से भाग रहे थे। एक्चुअल में मुझे बकरी या फिर डॉग कोई भी देख के ना भागते नहीं है। और ये एक पेड़ है ना जिसके अंदर हॉल है। और यहाँ पे सारे जगह ना खाली पड़े थे, पर अभी घर बन चुका है।
और थोड़ा-सा हम आगे चले। जिमी तो तब तक थक गया था, बोल रहा था कि मुझसे और चला नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा धूप था, इसीलिए जिमी का पसीना-पसीना हो रहा था, तो फिर हम उसके लिए कोई छतरी वगैरह भी नहीं लाए थे और मैंने कहा कि थोड़ी देर और पहुँच जाएँगे, तब थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाना, फैन के नीचे बैठ जाना। तो ये है गाँव का घर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब अभी तो गाँव डेवलप हो रहा है सब हर जगह, तो इसलिए बहुत सारे जगह पे जैसे कि 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर उस तरह से घर बन रहा है, पर कुछ-कुछ जगह पे ऐसा भी है जहाँ पे एस्बेस्टस है और मिट्टी का घर बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। पर दोनों साइड में ना आपको पेड़-पौधे बहुत सारे मिलेंगे। मतलब ये एक जंगल था, उसको काट के बीच में से रास्ता किया गया, फिर साइड में कुछ-कुछ, कुछ-कुछ घर बनते गए। पर अभी भी ये पेड़-पौधे अभी भी अपनी जगह पे है। तो रास्ते में जाते वक़्त ये जो गाड़ी 2 वहाँ पे स्टॉप हुए, तो उन्होंने जानू को बुलाया, "अरे! तुम कब आए?" तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम बस 2-3 दिन पहले ही आए। फिर इनको बोले कि कल मैंने बुलाया है, सब लोग मिलके आ जाना, लेट मत करना। तो इन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है। मैंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कौन है, मुझे नहीं पता। मतलब गाँव में जब भी आते हैं ना, वो अपने घर में ही मतलब लिमिट रहते हैं। वो बाहर नहीं जाते, किसी के साथ नहीं मिलते। जब भी मन करता है ना, सो जाते हैं। पर सबके साथ मिलना, बात करना उनको मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी जैसे कि हम ज़बरदस्ती उनको लेके जा रहे हैं, नहीं तो अभी भी वो प्लान कर रहे थे कि जाके मुझे सोना है। तो तब तक हम बात करते-करते आ गए थे पूजा आपा के घर के पास और तब तक हो गए थे साढ़े 11 12 बज गए थे। तो मैं भी मतलब जल्दी-जल्दी हो रही थी कि मुझे जाने से पहले ही पूजा आपा कहीं सब कुछ कर ना दें क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं सब मिलके करूँगी और इस तरह सा सोचते हुए फिर आगे बढ़े तो इनके घर में एक छोटा-सा बिल्ली देखा और बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। वैसे भी हम इनको देख के ना हमारे डुग्गू और मामा की याद बहुत आती है क्योंकि उन दोनों को हम बैंगलोर में छोड़ के आ गए हैं। वो दोनों कहाँ रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं और क्या खाना खा रहे हैं, सब बताऊँगी बहुत ही जल्दी। तो तब तक हम यहाँ पे पूजा आपा के घर आ गए थे, तो ये उनका यहाँ एक नेबर है, तो उनके घर से पास होके हम चल दिए क्योंकि ये शॉर्टकट है और आगे की तरफ चलेंगे ना तो बहुत दूर पड़ता है और मुझे ये वाला शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी रास्ते से ही आ जाती हूँ और जानू को भी इसी रास्ते से लेके आ गई। फिर इसको ना ताटी कहते हैं, जो लोग ओड़िया है उनको पता होगा ताटी जो गेट रहता है, हैंडमेड गेट। तो ये है मेरे जेठ जी और ये है मेरी पूजा आपा तो मेरी जेठानी जी। तो मैंने जाके देखा तो चूल्हे पे वहाँ पे मटन बन रहा था, तो पूजा आपा बना रही थी। मैंने कहा कि आप उठिए, मैं बनाती हूँ। फिर वो उठ गए थे, फिर मैं बनाने लग गई थी और मिमी जिमी यहाँ पे आके फिर गुड्डू भैया के साथ खेलने लग गए थे। तो जानू आते वक़्त ना एक बुक लेके आ गए थे और वो बोल रहे थे कि मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा इसलिए बुक लेके आ जाता हूँ, तो वहीं पे मैं बुक पढ़ लेगा और तुम खाना बना लेना और बच्चे वहाँ पे खेल लेंगे। और ये पूजा आपा का घर देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, चारों तरफ मतलब बहुत ही अच्छे से, चाहे वो घर का पेंट हो या तो फिर जो डिज़ाइन हो, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। और पूजा आपा की ये 2 बिल्ली हैं, ये माँ है और ये बेटी है। और ये बहुत शांत है, मतलब आप इसको जितना भी चाहे ऐसा उसको दबोच लो या फिर उसके साथ खेलो-कूदो, कुछ भी करो ना वो कुछ नहीं वो करती है। बहुत ही अच्छी, प्यारी बिल्ली है और हमारे दोनों तो पूरा शैतान है। और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पेंटिंग बना है और ये है आँगन। और यहाँ पे है फ्रंट साइड, तो हम यहाँ से नहीं आके हम पीछे के रास्ते से आए थे और कितना फूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितना हवा भी चल रही थी। सामने की तरफ पूरा खाली है और जंगल है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में आते वक़्त गर्मी लगा और यहाँ पे आने के बाद ठंडी लगा। तो ये है बड़े पापा जो सो रहे थे और अंदर जाते ही आप देखेंगे पूरा वॉल में बहुत ही अच्छी तरह से पेंटिंग
और जो डिज़ाइन सब बने हुए हैं। और ये है पूजा आपा का सिलाई मशीन। वो अक्सर जब भी टाइम मिलता है ना वो सिलाई करते हैं। और मैं यहाँ पे चूल्हे पे बना रही थी मटन। मैंने कहा कि पूजा आपा आप किचन में जाके और देख लो क्या करना है, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे संभालने लग गई और चूल्हे में मैं खाना बनाने लग गई थी। और मटन जो है ना पूजा आपा ने पूरा बना दिया था सब, मैं उसको सिर्फ पलट रही थी और पानी और सॉल्ट ये सब मतलब एडजस्ट कर रही थी। और यहाँ पे सलाद काटे थे और मेरा ज़्यादा काम नहीं बचा था। मैं डांट रही थी कि मेरे लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ क्यों बनाया, हम मिल के करते हैं ना। और यहाँ पे उनकी बिल्ली जो है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ पे सर्च कर रहा है, शायद किसी का शिकार करने का। और दूसरी वाली बिल्ली वो भी वहां पे चली गई। दोनों इस तरह से घूमते ही रहते हैं घर में। और ये बहुत ही मासूम है, बहुत ही प्यारी है। तो और ये तुलसी का चौरा है यहाँ पे। और जिमी आते ही बोला कि मुझे स्प्राइट पीना है और उसके साथ चिप्स खाना है। तो गुड्डू भैया उसके लिए लेके आया था, तो इसलिए ये दोनों मिलके वहाँ पे स्प्राइट पी रहे थे। और ये जो झूला है ना ये बहुत ही प्यारा है, मतलब जब भी किसी का भी मन करे ना यहाँ पे आके झूले में झूल सकते हैं। और ये मेरी जेठ जी यहाँ पे बांधे हुए हैं। और जिमी यहाँ पे बैठते ही ना बहुत एंजॉय करता है, बहुत बहुत देर तक उसको झूलना होता है, मतलब इतना उसको लगाव है इस झूले से। और ये देखिए ये, हाँ, यहाँ पे वेट किया है कि उसको भूख लग गया है, उसको खाना चाहिए। और पनीर खा रहा है, मतलब पनीर पगलू है। पनीर देखते ही ये किस तरह से जंप करके दौड़ के आया, मतलब मुझे पनीर खाना है, पनीर खाना है। और बाकी के जो पनीर थे ना पूजा ने कहा कि मैं बच्चों के लिए पनीर पकौड़ा बना दूं। मैंने कहा कि हाँ, ये लोग बहुत अच्छे से आराम से खा लेंगे। तो उन्होंने ये पनीर पकौड़ा बना दिए थे कॉर्नफ्लोर डाल के। तो बोल रहे थे चिकन पकौड़ा भी बनाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, चिकन पकौड़ा और ज़्यादा फ्राइड आइटम नहीं खाएंगे, और ये सब बच्चों के लिए भी बना दीजिएगा। हमारा तो बन रहा है ना मटन, वही काफ़ी है। मटन बन गया तो फिर और क्या चाहिए उसके साथ। तो इस तरह से वो पनीर पकौड़ा बना रहे थे। और अपनी बड़ी माँ से मेरे बारे में कंप्लेन कर रहा था। मामा ने डांटा था, ये बोला था, वो बोला था, मतलब मामा की कंप्लेन बड़ी माँ से। हाँ, ये सब मैंने बाद में देखा ये सारे वीडियो। और जिमी का क्या है, जिमी जब भी आता है अब बिल्लियों के साथ इतना लगता है, इतना लगता है, उनको चैन से जीने नहीं देता। उसको इतना दबोचता है, इतना कुचलता है, मतलब क्या ही बताऊं, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो बिल्ली है ना ये इतनी शांत है, कुछ कर भी नहीं रही थी। मैं तो बोल रही थी इसको एक मतलब खींच लो या तो फिर नहीं तो मारो, नहीं मार रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। और क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ देखिए, मतलब मासूमियत का ना फायदा उठा रहे हैं। और तब तक हमारा मटन भी बन गया था और पनीर पकोड़ा भी बन गया था। तो पूजा आपा ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से यहाँ पे जगह कर लेते हैं और सबको यहाँ पे खाना दे देते हैं। तो हम ढूंढ रहे थे जानू को कि कहाँ गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इसी वजह से मैं छत के ऊपर चली कि मुझे देखना था कि ये कहाँ है, मैं छत के ऊपर जाके बैठना गए हो। तो जाके से ऊपर देखा तो भैया के साथ ये भी थे। तो बिल्लियों को भूख लग गया था उससे पहले, तो बिल्ली को आप देख सकते हैं कि ये अपने आप लेके खा रही थी, मतलब जैसे कि वो वेट नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा भूख लगा है। और सबसे बड़ी बात ना, इसको सुखुआ बहुत पसंद है। कैन यू बिलीव इट। और हमारी बिल्लियों को सुखुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने ट्राई भी किया था वहाँ पे, और ये देखिए कितने प्यार से खा रही है, बिल्कुल कुछ नखरे नहीं, कुछ तमाशा नहीं। और हमारे नखरे देखेंगे रूठ के चली जाएगी। और तब तक यहाँ पे जगह बन चुका था और केले के पत्ते में आज हम लंच खा रहे थे। तो पहले बड़े पापा और बच्चे मिलके खा लिए, तो फिर उसके बाद और ये दोनों बैठ के खा लिए थे, भैया और जानू। फिर हम, मेरी सासू माँ और पूजापा और हम मिलके खा लिए थे। तो ये थी हमारी संडे की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगी है
तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।